एक ही व्यक्ति आपको हर परिस्थिति में आपको मदद कर सकता है। बाकी हम सोचते हैं, आप बुरा मत मानिए, अप डाउन हो रहा है, युको बंद करो युको। तो हम सोचते हैं जैसे हमारा परिवार वाले, ये नहीं बोल रहा हम परिवार को छोड़ना है, हम भरोसा में रह जाते हैं। नहीं इको करो, इको नहीं है, ठीक नहीं है, थोड़ा सा। अगर हम परिवार के साथ रहेंगे वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कभी भरोसा मत करिए हमारा परिवार वाले हमारा विपत्ति में मदद करेंगे। भागवत की प्रमाण है, आप देखिए जब गजराज तालाब में धंस गया था, उनकी परिवार वाले ने ऊपर से खींच रहे थे, उनकी पोता पोती, उनकी पत्नी, उनकी पुत्र, सब लोग ऊपर से खींच रहे थे, लेकिन सब लोग थक गए, एक एक करके सब लोग घर लौट गए। ये संसार के नियम है, हम कितने भी प्रयास करें, कितने भी कुछ करें, लेकिन एक आदि भौतिक कष्ट है, इसको कोई नहीं मिटा सकते। आदि भौतिक कष्ट क्या है? हमारा सगा संबंधी, हमारा मित्र परिजन, हमारा पुत्र क्यों ना हो, पुत्री क्यों ना हो, जिनके लिए हम लोग पूरे सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं, छोटी छोटी खुशियां अगर उनकी पूरी नहीं होता है, ऐसे कड़वा शब्द बोलेंगे, हमको लगेगा हमको खुद खुशी करना चाहिए। जिस बच्चे के लिए, जिस पत्नी के लिए हम इतने मेहनत करते हैं, तो ये लोगों ने इसे शब्द बताते हैं। ये शास्त्र प्रमाण है। कैसे? ना वाल्मीकि की जीवन में, वाल्मीकि जब नारद जी से नहीं मिले थे, इससे पहले क्या थे? डाकू थे, रत्नाकर डाकू थे। तो जिसको मिलते थे उसको मार देते थे और जो कुछ होता था लूट लेते थे, उससे उनकी परिवार की पालन पोषण होता था। तो एक दिन अचानक नारद जी मिल गए और रत्नाकर को ये पता था ये जो नारद जो है बड़े बड़े ऋषि लोगों का, राजा लोगों का भी गुरु है, जैसे कि ध्रुव महाराज का गुरु है, प्रहलाद महाराज का गुरु है, इसे देखा जाए तो सभी लोगों का गुरु है। इसलिए नारद जो है, ऑप्टन इसलिए मैं मना कर था, ये नारद जो है, नारद की नारद की जो मीनिंग है, नारद, जो बोलेगा कभी रद्द नहीं होगा, इसीलिए उनके नाम एक नाम है नारद, जो बोलेगा वही होगा ही होगा। मतलब भगवान जो करने वाले उसको रोक देगा, लेकिन भगवान कुछ बोलेंगे हो नहीं सकता है, कभी कभी नहीं हो सकता है, लेकिन नारद जो बोलेगा 100% हर समय होगा। इसलिए बोलते नारद, नारद के वाक्य कभी रद्द नहीं होता है। और नारद का दूसरी मीनिंग है जिन्होंने नारायण प्रदान कर सकता है, जिस हर व्यक्ति के अंदर वो नारायण डाल सकता है, बीज की बो सकता है, नारायण की बीज, वो नारद। तो ये नारद है, ये नारद जी जब पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, तो एक बार नारद जी क्या कर रहे थे? जा रहे थे भगवान के धाम में जा रहे थे। तो एक पति पत्नी उन्होंने पूछे आप कहाँ जा रहे? हम भगवान के धाम में जा रहे, भगवान के पास जा रहे। तो उन्होंने बोले आप भगवान को पूछिए, हम तो 3 साल हो गया हमारा शादी हो गया है, लेकिन कोई संतान नहीं हो रहा है, आप भगवान से पूछिए जाके क्या कब हमारा संतान होगी। तब नारद जी जाते हैं, भगवान को पूछते। मैं आते वक्त एक पति पत्नी ने पूछे, तो वो पूछे
उनकी बच्चे कब होंगे? तो भगवान ने बोले उनकी 7 जन्म तक कोई बच्चे नहीं होने वाला है। तो नारद जी जब आए तो आके बोले, तो भगवान ने बोले आपका 7 जन्म तक कोई बच्चे होने वाला नहीं है। तो बड़े दुखी हो गए। तो अपने घर गृहस्थ में रह रहे थे। एक बार उनकी गांव में एक संत आया। तो संत की मांग क्या था? कोई 1 रोटी दीजिए, 1 रोटी देंगे 1 बच्चा होगा, 2 रोटी देंगे 2 बच्चा होगा, 3 रोटी देंगे 3 बच्चा होगा, 4 रोटी देंगे 4 बच्चा होगा, 5 रोटी देंगे 5 बच्चा होगा, 6 रोटी देंगे 6 बच्चा होगा, 7 रोटी देंगे 7 बच्चा होगा। तो ये पति पत्नी ने सोचे ये संत ऐसा कैसे बोल सकता है? जब हम नारद जी को पूछे थे तो भगवान स्वयं बोले हमारे 7 जन्म तक कोई बच्चे होने वाला नहीं है। तो चलो देखते ये संत को 1 रोटी दे देते, 1 रोटी दे देते, शायद हमारा बच्चा हो सकता है। ये बात कौन बोल रही थी? उनकी पत्नी बोल रही थी। तो वो जो व्यक्ति था बोला 1 रोटी क्यों दे, इससे अच्छा 7 रोटी दे देते, 7 बच्चा हो जाएगा, नारद को हम पूछेंगे। तो उन्होंने क्या किया? 7 रोटी दे दिया। 7 रोटी दे दिया। सचमुच हर साल मतलब लगभग हर साल 7 साल तक 1-1 बच्चे हुए, 7 बच्चे हो गए। तो 7 बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए। तो बड़े होके आपस में खेल रहे थे। एक दिन अचानक फिर नारद जी जा रहे थे, वो व्यक्ति मिल गए और बच्चे भी मिल गए। तो बोले ये कौन है? नहीं ये हमारे सब बच्चे हैं। तो आपने झूठा है, आपने बोला था कभी हमारा 7 जन्म तो बच्चे होने वाला नहीं, लेकिन यही हमारा 7 बच्चे हैं। नारद जी बड़े कोपित हो गए भगवान के ऊपर। तो भगवान ऐसे कैसे बोल दिए, जिसके कारण मैं ब्लेम हो गया। तो वो जाके भगवान को पूछते, बोलते आप ऐसे कैसे झूठा बात बोलते हो? आपने तो बोले थे उसकी कोई भी बच्चे नहीं होगा 7 जन्म तक, लेकिन उनके 7 बच्चे कैसे हो गए? भगवान बोलते देखो मेरे कोटे में तो था ही नहीं, मेरे पास नहीं था, मेरा कोटा में था ही नहीं, इसलिए मना कर दिया था। वो साधु का कोटा में था, इसलिए साधु ने उनको दे दिया। तो भगवान इस वाक्य में ये साबित करते हैं हो सकता है मैं कुछ देने का क्षमता मेरे पास नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेरे भक्त के पास सब कुछ क्षमता होता है, सब कुछ क्षमता होता है, सब कुछ दे सकते हैं। इसीलिए भगवान ने खुद ही नाम बोलते हुए भगवद गीता बोलते हैं किसको? अर्जुन को बोलते अर्जुन तू बता दे कंते या प्रतिजानी न मैं भक्त्या प्रणंसति। एक कुंती पुत्र तू बता दे मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। हम कुछ लोग पूछते हैं ऐसा क्यों? आप क्यों नहीं बोलोगे? आप क्यों नहीं बोल सकते ना? देखो मेरे को तो कोई बोलता है मेरे पिताजी ठीक नहीं है, एक पिता तो मेरा है ही नहीं। कोई बोलता है वसुदेव नंदन, कोई बोलता है कंस नंदन। तो इसीलिए हो सकता है मेरे पिता भी ठीक नहीं है, मेरा बात भी ठीक नहीं होगा, लेकिन मेरे भक्त का बात कभी कोई नहीं टाल सकता है। भक्त ने जो कुछ बोलेगा वही हो जाएगा। तो इसीलिए नारद जी की बात बोल रहा था, रत्नाकर दस्यु को नारद जी बोलते देखो अगर तुमने मुझे मार दोगे तो क्या तुम जानते हो कितना पाप होगा? और जितने लोगों को मारा है तूने कितना पाप है पता है? तो रत्नाकर दस्यु बोलते पाप क्या है? मेरे दादा परदादा वही कार्य करते थे, आदमियों को जानवरों को मारते थे, उनकी चमड़ी को बेचते थे, वो परिवार की भरण पोषण करते थे, वही कार्य तो मैं कर रहा हूं, पाप क्यों लगेगा? तब नारद जी उसको दिव्य दृष्टि देते, देखो जिन जिन लोगों को तूने मारा है वो लोग ने प्रतीक्षा कर रहे हैं कब तेरा मृत्यु होगा, तेरे को बहुत सताएंगे। तो ये भयंकर पाप है। अरे बता ये जो पाप कर रहा है ये पाप में कौन भागीदारी है? तुम्हारे बच्चे है, पत्नी है, माता पिता है, सब लोग भागी है, क्योंकि ये लोगों ने पालित है ना इस अन्न में। मैं जो कुछ पैसा लेता हूँ इसी अन्न के कारण ये सब पालित है।
ना कोई बात नहीं, तुम जाके पूछ के आओ ना, चालाकी मत बनाओ, मैं पूछने के लिए जाऊंगा तुम यहाँ भाग जाओगे ना, कोई बात नहीं, पेड़ में बांध लो मेरे। पेड़ में क्या किए, वो बांध दिए। कौन? रत्नाकर दस्यु। किसको बांधते? नारद, जिसकी वाक्य कभी रद्द नहीं होता है, जिसको भगवान ने प्रणाम करते हैं। जब भी भगवान नारद जी का अभिशाप है, क्योंकि नारद जी ने 10,000 दक्ष के 10,000 शिष्य को ब्रह्मचारी बना दिया। इसके बाद फिर 1000 बच्चे पैदा किए, फिर 1000 लोगों को, 11,000 बच्चे को ब्रह्मचारी बना दिया। दक्ष ने अभिशाप दिया, मेरा 11,000 बच्चा तेरा क्या बिगाड़ा थे, क्यों उनको नपुंसक बना दिया, क्यों उनके संसार नहीं करने दिया। अभिशाप देता हूं तो एक स्थान में स्थिर नहीं होगा। इसलिए नारद जी की अभिशाप है दक्ष के माध्यम से, कोई एक जगह में नहीं टिकेंगे। इसलिए नारद जी कभी एक स्थान में नहीं टिक पाते, कभी नहीं टिक पाते। लेकिन नारद जी जब पूरा ट्रैवलिंग प्रीचर है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रीचिंग करते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में प्रीचिंग करते। लेकिन जब भी उनको रोकना होता है, विश्राम करना होता है, वो क्या करते? द्वारका जाते। द्वारका में अभिशाप काम नहीं करता है, क्योंकि भगवान के धाम में अभिशाप कभी काम नहीं होता है। तो जब उनको विश्राम होता है, लगता है मुझे विश्राम करना चाहिए, वी शुड टेक सम रेस्ट, सो देन ओनली ही वाज गोइंग टू द्वारका। तो द्वारका जाते थे जब भी उनको रेस्ट करना होता था। लेकिन नारद जी एक बार द्वारका गए थे, देखिए 16,108 रानियां है और कृष्ण की 16,000 विस्तार रूप है, और हर कमरे में कृष्ण है। ये भगवान की भगवत्ता है। लोग बोलते हैं ना, बोलते कृष्ण का किया रासलीला, तो हम अगर करेंगे हमारा कैरेक्टर लीला। कृष्ण रासलीला कर सकता है, कृष्ण अपना विस्तार भी कर सकता है 16,108। हम कर सकते? नहीं कर सकते। कृष्ण ने 7 दिन 7 रात बाएं हाथ की छोटी उंगली में, जो 61 किलोमीटर था, अभी 21 किलोमीटर हो गया है, जो गोवर्धन पहाड़ है, अभी इस कलियुग में घटते घटते 21 किलोमीटर में आ गया है। वो पहले 61 किलोमीटर था, और मथुरा से वृंदावन सब कुछ ब्रज में कवर करके रखा था। तो वो पहाड़ को 7 दिन 7 रात बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए धारण किए थे। हम लोग एक ईंट को ऐसे करके 2 घंटे खड़े रख सकते? नहीं कर सकते ना। तो हम कृष्ण के साथ क्यों बराबरी करते हैं? तो वही नारद जी एक बार गए थे देखने के लिए। देखिए द्वारका में तो एक कमरे में घुस गए, शायद कुछ करते देखते, जाके देखे भगवान ने यज्ञ कर रहे, जैसे हम लोग अभी यज्ञ कर रहे थे। ये यज्ञ का विधि है भगवान ने सिखाया है। भगवान ने 17 अध्याय भगवत गीता वाले यज्ञ दान तपस्या कभी नहीं त्यागना है। आजकल हम इसको त्याग देते हैं। हम लोग, मैं यही बताना चाहूंगा, जैसे नया साल में हम किस तरह से जीना है। हम हमारा पूर्वजों को पिंडदान नहीं करते। सच्चे दिल से बोलिए आप लोग, मैं तो गांव का हूँ, मैं तो खुले दिल से बोलता मैं गांव का हूँ। हम लोग श्राद्ध पक्ष में पिंडदान करते हैं, लेकिन जिस तिथि में हमारा पूर्वज गुजर गए हैं उस तिथि को भी पिंडदान करते हैं। यहाँ पे सिर्फ श्राद्ध पक्ष में पिंडदान होता है। और शास्त्र में लिखा गया है 13 दिन तक आत्मा जब शरीर छोड़ता है, धरती छोड़ के जाता है नहीं। लेकिन लोगों ने क्या करते, 4 दिन 5 दिन के बाद शांति पाठ कर देते, रिश्तेदार को बुला के बोलते हम टाउन में रहते, हम क्या करेंगे, तो हमको तो नौकरी जाना होता है, व्यापार करना होता है, तो टाउन में रहता है, इसे 4 दिन में कर लेते हम लोग, कर लेते हैं। तो ये जो लोग करते हैं, उनकी जो आने वाला पीढ़ी ने गलत रास्ते में चले जाते हैं। दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, गलत व्यभिचार करते हैं, क्योंकि पूर्वज की अभिशाप हो जाता है उनके ऊपर। आज जो ये लोग कर रहे, इनकी पूर्वज की अभिशाप है। सब कुछ साइंटिफिक है। आप कुछ भी त्याग करोगे, आप अपने सामने वाले को रेस्पेक्ट नहीं करोगे, आपको कौन रेस्पेक्ट करेगा? तो कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान अपने आचरण के माध्यम से सिखाते हैं। नारद जी जाके देखे, जाके क्या हो रहा है, यज्ञ कर रहे भगवान। He is the Lord of the universe. He is having each and everything. He is having the omnipotency. He is having the omnipotency. He can do each and everything, but still he is showing by his own action
we should perform, we should do sacrifice. Whenever you are entering the new home, we should do something. बोलते नहीं नहीं ऐसे ही कर देंगे, बोलते लोग बोलते कोई बात नहीं, आप स्वस्तिक बना दीजिए, कोई बात नहीं, स्वस्तिक बना दीजिए, नारियल फोड़ दीजिए, हो गया हमारा काम। कभी कभी लोग आते हैं मेरे को बोलते मंदिर में, बोलते सर गाड़ी पूजा करना है, मतलब ठीक है, इसका एक विधिवत पूजा होता है। अब देखिए गाड़ी हो घर हो, इसकी अगर विधिवत पूजा नहीं होता है आपका जान को ले जाएगा। जिस गाड़ी जिस घर आपको सुरक्षित रख सकता है, अगर इसकी सही ढंग से पूजा विधि नहीं होता है वो आपका खत्म ही कर दे आप। तो इसलिए ये सब चीज भगवान हमको सिखाते हैं। तो अगर नया घर में जाते हैं उसकी पूजा करना चाहिए, सही ढंग से पूजा करना चाहिए। वास्तु दोष वगैरह होता है, सब कुछ होता है, हमको पता नहीं। उस स्थान पे कुछ काल पहले कोई अगर प्रेत हुआ होगा, कोई आत्महत्या किया होगा, तो कोई खुदकुशी किया होगा, ये अशांत आत्मा है। ब्रह्मा को विधाता बोलते हैं, वो विधि लिखते सबका। एक व्यक्ति ने जन्म हुआ, जन्म के इतने दिन के बाद मरेगा, लेकिन अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है, नहीं तो भयंकर बीमारी से डेथ हो जाता है, नहीं तो खुदकुशी कर लेता है, वो अशांत आत्मा हो जाता है, तो भटकता रहता है, वो प्रेत बनता है। तो प्रेत लोग अभी भी है, तो साइंस भी अभी मान रहे हैं, भले आप लोग माने ना माने। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे नया साल है, नया साल में हमको ये सीखना चाहिए, भगवान अपने आचरण के माध्यम से हवन करते हैं। भगवान रोज सुबह उठते थे, इज द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, सब कुछ उनके पास था, लेकिन माता पिता का चरण छूते थे। आप जानते हैं, पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। पिता के लिए एक श्लोक है, अगर कोई रोज पिता का सम्मान करता है, उसकी चरण छूता है, वो सारे देवता का पूजा कर लेता है, सारे देवता का पूजा कर लेता है। अगर पिता अगर कुछ ही बोल देते आशीर्वाद वचन, वही हो ही जाता है, भगवान मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आजकल कोई नहीं मानते, आजकल पिताजी को नहीं मानते। और जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि करियसी, जो माँ जो है, मतलब ये धरती से भी बढ़कर है और स्वर्ग से भी बढ़कर है। क्योंकि हम मान लीजिए ठंड के मौसम है, जो छोटा बच्चा है, आप छोटे बच्चे को जो लोगों के पास छोटे बच्चे हैं उनको पूछिए कितनी बार टट्टी पेशाब कर लेते रात को, कितना ठंड के समय में माँ कभी इसको फेंक नहीं देती है। अगर टट्टी कर लेती है ना बच्चा, तो उसको चंदन की तरह से साफ कर देती है। कितनी बार गीले कपड़े में सोती है, अपने जीवन को नुछावर कर देता है बच्चे को लाड प्यार देने के लिए। वही बच्चे जो बड़े हो जाते हैं, कभी भी माँ बाप को सम्मान नहीं करते, इसके कारण वो कभी भी सुखी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि शास्त्र में लिखा गया है, मैं बोल रहा था महाभारत की स्टोरी था एक, आप लोग सब प्राय तो जितने लोग रेगुलर अटेंड करते वो लोग जानते हैं। कुछ प्रभु जी लोग बैठे हैं, जो प्रभु जी लोग बैठे हुए, तो मैं ये बताना चाहूँगा, महाभारत में एक स्टोरी है। तो एक बार जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया, 64 करोड़ लोग मर गए, युधिष्ठिर महाराज राजा बने। ये जो महाभारत युद्ध में 64 करोड़ लोग मरे हुए थे, और ये 18 दिन की युद्ध था। इसके बाद जब युधिष्ठिर महाराज राजा बने, तो उन्होंने बोले मुझे राजा बनना था, जिसके कारण ये 64 करोड़ लोग मरे। तो ये 64 करोड़ लोगों का मृत्यु के कारण मैं हूँ। तो ये युधिष्ठिर महाराज तो बोले मैं शांति से राज सिंहासन में बैठ नहीं पाता हूँ, मैं शांति से भोजन करना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, जो 4 भाई आप लोगों ने सारे जितनी सारी प्रजाएं आ रहे हैं, जिसकी जो समस्याएं हैं आप उनकी देखभाल करिए। तो जो पूरे जो हस्तिनापुर जो है, चारों बड़े बड़े गेट है। तो पहले गेट में भीम रहा, दूसरे में अर्जुन, तीसरे में नकुल, चौथे में सहदेव। तो पहले गेट में कलिजुग एक मनुष्य बन के आया, जिस युग में हम जी रहे, आयरन एज। तो कलिजुग एक व्यक्ति बन के आया, तो उसको पूछा, भीम को बोला मुझे राजा से मिलना है ना, क्या काम है बताइए, समस्या का समाधान कर दूंगा। तो बोला मुझे एक सवाल है, सवाल का जवाब दे देंगे। तो उन्होंने बोला, पर मैं अभी आ रहा था रास्ते में, मैंने देखा एक व्यक्ति ने एक बाल्टी से कुआं से 9 बाल्टी भर दिया, कुआं से पानी निकाला, पानी निकाल के 9 बाल्टी भर दिया। और बाद में मैंने देखा
वही बाल्टी, जिस बाल्टी से वो पानी निकाल रहा था, उसी बाल्टी को नीचे रखा, सारे 9 बाल्टी की पानी उसके अंदर डाला, वो भरा नहीं। इसकी जवाब क्या है बताओ? भीम की दिमाग चकरा गया, छोड़ दिया, बोला ये बता नहीं पाऊंगा, राजा बताएंगे, जाओ, छोड़ दिया। बाधा क्या करता? क्या किया था बाधा? जितने लोग आएंगे सबकी समस्या समाधान करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति को झेल नहीं पाया, छोड़ दिया। अर्जुन के पास पहुंचा, क्या काम है? ना राजा से मिलना है, ना क्या काम है बताओ, ना मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। सवाल क्या है? ना मैं भी रास्ते में आ रहा था तुम्हारा राज दरबार को, मैंने देखा एक व्यक्ति ने अनाज लगाया था, तो अनाज को बचाने के लिए, जानवर से बचाने के लिए चारों तरफ से बाड़ लगाया था, लेकिन मैंने देखा वही जो बाड़ी अनाज खा रहा था, जानवर क्या खाएंगे, बाड़ी अनाज को खा रहा था। बताओ, बोला शायद महाराज ही बता सकते। अर्जुन ने छोड़ दिया। तीसरी गेट में कौन था? नकुल। नकुल को बोला बताइए क्या काम है, ना एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या सवाल था? ना अभी आपका राज दरबार में आ रहा था, मैंने देखा है कि गाय, एक गौ माता, एक फीमेल बछड़ा पैदा की और मेरे सामने उसको चुबा चबा के खा ली। बताओ इसका कारण क्या है? तो बोले ये तो महाराज जी बता सकते हैं। तो महाराज जी बता सकते हैं, तो मेरे पास क्षमता नहीं, महाराज जी बता सकते हैं, छोड़ दिया। चौथे गेट में क्या कौन था? सहदेव थे चौथे गेट में। तो बोला राजा से मिलना है, ना क्या काम है, ना एक सवाल का जवाब चाहिए। ना बताओ सवाल क्या है? ना सवाल इस तरह से है, मैं आपका राज दरबार में आ रहा था, मैंने देखा एक सुई की नोक से हाथी आर पार हो जा रहा है, लेकिन इसकी पूंछ रुक जाता है, कारण क्या है बताइए? तो बोला शायद महाराज ही बता सकते हैं, छोड़ दिया। तो 4 गेट के बाद कौन आएगा? युधिष्ठिर महाराज रात दौरान बैठ के क्या कर रहे थे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे चल रहा था। उनके महामंत्र कीर्तन चल रहा था, भगवान की स्तुति कर रहे थे, क्योंकि 64 करोड़ लोग मेरे लिए मरे हैं, मैं राजा बना, ये सारा पाप मेरे को झेलना पड़ेगा, इसलिए माला कर रहे थे, भगवान की नाम को दिल से ले रहे थे। लेकिन ये रुका नहीं, दरवाजा महाराज 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 दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। तो अंदर से आवाज आया, बताइए क्या काम है? ना महाराज आपका राज दरबार में आ रहा था एक पतला सा व्यक्ति, एक धोती पहना था और मेरे सामने एक चद्दर फेंका, वो चद्दर उनके शरीर में गिरा और साथ साथ में एक रस्सी फेंका, वो रस्सी एक पहाड़ के ऊपर गिरा और पहाड़ भस्म हो गया। इतने सुनते ही युधिष्ठिर महाराज बहुत विद्वान है ना, अंदर से बोले भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव उसको बांध दो, नहीं तो जान से मार दो। अंदर से चिल्लाने लगा, ये व्यक्ति को जान से मार दो, नहीं तो बांध के रखो, मैं आ रहा हूं। ये भागने लगे चारों भाई भागने लगे इसको पकड़ने के लिए। तो क्या किया? इधर उधर होते हुए अंतर्ध्यान हो गया। एक कहानी ये हम लोग के जीवन में है, ये सच्ची घटना है, हमारा जीवन में हो रहा है। ये कलियुग जो 5253 साल पहले आया था, ये हमारे साथ में अभी हो रहा है, ये बताने के लिए आया था। जब भाग गया, चारों भाई जाके युधिष्ठिर महाराज को देखते हैं, युधिष्ठिर महाराज बच्चे की भांति रो रहे, सर पे हाथ रख के, हाय 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 क्या कर दिया तूने। तुम लोगों ने बोला था जितने सारे लोग आएंगे, जितने सारे प्रजाएं आएंगे, सबकी समस्या का समाधान कर लोगे, एक व्यक्ति को झेल नहीं पाया ना। भाई साहब वो था कौन? ना कलियुग था, वो मेरे पास पहुंचने के लिए कैसे पहुंच पाया? तुम लोगों को जरूर कोई सवाल जवाब में प्रश्न किया होगा, जरूर, तब भी मेरे पास एक सवाल किया। जी भाई साहब सवाल बोला। भीम क्या बोला तेरे को? ना मेरे को बोला भाई साहब, बोला एक व्यक्ति ने एक कुआं से पानी निकाला, वो 9 बाल्टी भर दिया, बाद में वही जिस बाल्टी से निकाला था उस बाल्टी को रख दिया, वो 9 बाल्टी की पानी इसके अंदर डाल दिया, लेकिन वो पानी भरा नहीं, बाल्टी आधा रह गया।
तो बोले ऐसे कैसे? भैया बताइए, युधिष्ठिर महाराज बताया। ये सवाल का जवाब इस तरह है, कलिजुग ये बताना चाह रहा था मेरे युग में ऐसा होने वाला है। क्या है भैया? ना वो बोल रहा था एक व्यक्ति ने 9 बच्चा पैदा करेगा, पूरे जान दे के खून पसीना मेहनत करके उनको अच्छा कपड़ा खिला देगा, अच्छा भोजन देगा, अच्छा गाड़ी देगा, अच्छा साइकिल देगा, व्हाटएवर उनकी संबल के हिसाब से। लेकिन ये जब 9 बच्चे बड़े हो जाएंगे, एक पिताजी का सेवा आधा रह जाएगा, मतलब उसकी सेवा पूरा नहीं कर पाएंगे, बंटवारा करेंगे। बड़ा भाई बोलेगा, इसी नीचे वाले भाई को बोलेगा तू एक काम कर, तू भाई को तो पिताजी को 3 महीने रख ले, और दूसरे को बोलेगा तू माताजी को 4 महीने रख ले। इसे बंटवारा करते रहेंगे, माता पिता का सेवा आधा रह जाएगा। जब बल्कि वो व्यक्ति अपना खाना कम करके वही खाने को 9 बच्चे को दिया। कितना कड़ी मेहनत करना पड़ता है। लेकिन ये जब बड़े हो जाएंगे उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे, एक पिताजी का सेवा 9 पुत्र भी नहीं कर पाएंगे। ये संसार में आप लोग देख रहे हैं, जो 5253 साल पहले कलिजुग बोल चुका था। दूसरी जो है अर्जुन का सवाल क्या था? अर्जुन को क्या सवाल बोला था? मैं आप भी रास्ते में आ रहा था, मैंने देखा एक व्यक्ति ने अनाज की खेती लगाया था। वो अनाज की खेती को बचाने के लिए चारों तरफ से क्या किया था? बाढ़ लगाया था। लेकिन किससे बचाने के लिए? जानवर से। लेकिन वो बाढ़ी अनाज खा रहा था। तो बाढ़ी अनाज खा रहा था। युधिष्ठिर महाराज बोले, इस युग में जो लोग रक्षक है वो लोग भक्षक बन जाएंगे। बोलते नेता, पुलिस, वकील, मिनिस्टर्स, ये लोग पास क्षमता है, ये हमको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन कभी नहीं सुरक्षा प्रदान करेंगे। आपने छोटा सा एफआईआर के लिए कोई पुलिस स्टेशन जाइए तो पहले उनकी जो कांस्टेबल बोल देंगे, पीछे से आके बोलेंगे, देखो आप चलिए क्या है ना सर, अभी 2000 डालना पड़ता है, 2000 देने के बाद आपका एफआईआर दर्ज होगा। आपको सामने से नहीं बोलेंगे, और मेन ऑफिसर ही नहीं बोलेगा, आपका बात को ध्यान नहीं देगा, इधर उधर बोलते रहेगा। हो रहा है, आप देख लीजिए, पूरी हम घूम रहे ना, पूरी दुनिया देख रहे। और कोई वकील के पास जाइए कोई केस को लेके, वो पहले ही बता देगा आपने इतना रुपया दे दीजिए, आपका डिग्री हो जाएगा। अगर इतना रुपया से डिग्री होता है तो हम खुद का डिग्री क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों तुम्हारे पास आए? और कोई मिनिस्टर से, जैसे नेता लोग वोट मांगने के लिए आपके पास आते हैं, हाथ फैला के मांगते हैं। जब वोट ले जाते हैं, आप जो नेता बन जाते हैं, आप उनके पास जाइए तो बोले कहाँ मिले थे, कहाँ से आए, कहाँ भेंट हुआ था, ऐसे पूछेंगे, मतलब कभी आपको देखा ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? ये जो नेता लोग हैं और जो पुलिस है, वकील है, ये लोग हमारा